This channel welcomes to all students and recommends to see this video for all competitive exams. So let's start with 15 questions of spotting errors. ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। फिर एक बार और इसमें से क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं और कोई न कोई इम्प्रेशन ज़रूर शो करेंगे और बच्चों को इनकरेज भी करेंगे और नॉलेजफुल है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है एरर को स्पॉट करना। ठीक है, सी वॉज टॉलर देन आइदर ऑफ हर 5 सिस्टर्स। पहला ऑप्शन ए का है, दूसरा बी का है, तीसरा सी का है और इसके बाद नो एरर का है। तो जो आइदर लगा हुआ है वो आइदर हटेगा और किया क्या जाएगा, एनी वन किया जाएगा। तो हो जाएगा, जहाँ पर आप आइदर देख रहे हो ये आइदर है, इस आइदर को रिमूव करके उसकी जगह पे एनी वन करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी वॉज टॉलर देन एनी वन ऑफ हर 5 सिस्टर्स। उसकी 5 बहनों में से कोई भी बहन की अपेक्षा वह अधिक लंबी थी। आइदर का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर या एनी वन अगर आता है तो फिर वो सही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा बी और वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेजर आइलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैट वाज एवर रिटन। होता क्या है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट है और रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग उसका जो एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट का मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले आता है उसके अकॉर्डिंग ही आगे की वर्ब आती है। तो यहाँ पर पायरेट स्टोरीज है ये। ठीक, ये नाउन दिया हुआ है बट नाउन ये प्लूरल में है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आगे वर्ब आती है, ये जो वर्ब आप देख रहे हो ये स्टोरीज के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वर, वाच की जगह आ जाएगा वर और आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही माना जाएगा कि हम यहाँ पर सी ऑप्शन चुने और एरर के लिए वही ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड नंबर है द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज़ ग्रेटर देन इन एनी टाउन इन इंग्लैंड। तो इसका क्या होगा, एनी टाउन तो रहेगा लेकिन इन नहीं रहेगा। ये हो जाएगा द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी टाउन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के किसी भी शहर की अपेक्षा जो कोलकाता की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो इन है इसको इन को हटाएंगे, इस इन को हटा देंगे और इन की जगह आ जाएगा दैट ऑफ, दैट ऑफ आएगा इसकी जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 4 नंबर है ही हैज़ ए स्कीम ऑफ हिज ओन विच ही थिंक्स मोर प्रिफरेबल टू दैट ऑफ एनी अदर पर्सन। तुम जानते हो कि प्रिफरेबल और यह प्रिफर होता है, प्रेफरेंस होता है, इनमें कंपैरेटिव डिग्री का फोर्स होता है, इसलिए इनके साथ मोर या मोस्ट ऐसा करके कुछ लगाया नहीं जाता। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं मोर, इसको हटाएंगे। ठीक, ये मोर हटा देंगे और ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सेंटेंस सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी लिया जाएगा जिसमें मिस्टेक दी हुई है। तो यहाँ पर मोर हट जाएगा, बाकी ठीक है। फिर 5 नंबर है सम पीपल कंप्लेन व्हेन दे एनकाउंटर ए स्मॉल मिसफॉर्च्यून इन द कोर्स ऑफ देयर थॉरो हैप्पी लाइफ। कुछ लोग शिकायत करते हैं जब वे अपने संपूर्ण सुखमय जीवन के दौरान
किसी भी छोटी छोटी विपत्ति का सामना करते हैं। एनकाउंटर माने सामना करना होता है, और इन द कोर्स माने होता है ड्यूरेशन अर्थात अवधि कोई। थॉरो माने संपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर थॉरो ही गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव नहीं होता। ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, इसलिए हमें इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए। तो जब एडवर्ब चाहिए तो इसको हम क्या कर देंगे? थॉरोली कर देंगे, THO, और फिर करेंगे THOROUGHLY। थॉरोली करेंगे जिसका मतलब होता है पूरी तरह से। तो पूरी तरह से सुखमय जीवन लोगों का जो होता है, उसके दौरान छोटी सी भी अगर मुसीबत का सामना वे करते हैं तो मतलब शिकायत करने लगते हैं। शिकायत करने का मतलब वही है, ये कहने लगते हैं ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा है, वैसा है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका गलत है, और ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जिसमें मिस्टेक दी हुई है। 6 नंबर में, आई एम सॉरी फॉर वरिंग यू with my troubles, but when I have explained, I am sure you will understand। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ जो आई एम सॉरी वरिंग यू, गलत। आई एम सॉरी वरिंग यू नहीं होता, आई एम सॉरी टू वरी यू। तो यहाँ जो आपका जिरंड दिया हुआ है वो इन्फिनिटिव होगा, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन ए सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें मिस्टेक है, और यही ऑप्शन सेलेक्ट करके आंसर को सही कर सकते हैं। फिर आपका 7 नंबर है, आई एम वेरी सॉरी दैट अ प्रीवियस engagement will prevent me from calling on you tonight। तो देखिए यहाँ पर 7 नंबर में क्या है कि आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है, दैट अ प्रीवियस इंगेजमेंट विल प्रिवेंट मी, कि जो एक पहले का जो सेटलमेंट है, इंगेजमेंट है, विल प्रिवेंट मी फ्रॉम कॉलिंग ऑन यू टुनाइट, यानी आज रात आपको मिलने से रोक देगा, ऐसा कुछ कह रहा है वो। तो कहीं पर भी कोई कमी इसमें है नहीं। आई एम वेरी सॉरी दैट लिखा हुआ है, ए प्रीवियस एंगेजमेंट विल प्रिवेंट मी, प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम आता है, फ्रॉम के बाद जिरंड आता है, कॉल ऑन माने मिलना होता है, यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, टू नाइट आज रात, इसलिए पूरा सही है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा नो एरर, अर्थात इसको हम नो एरर में ले लेंगे, अर्थात इसमें कोई कमी नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका रहेगा डी। ठीक है ना, डी ऑप्शन होगा। इसके बाद, नो स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज माई सन। तो नो स्टूडेंट जो लिखा हुआ है, नो स्टूडेंट वैसे होता नहीं, इसलिए यहाँ पर नो अदर स्टूडेंट, नो अदर स्टूडेंट, इस जगह पर नो अदर स्टूडेंट करेंगे और ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन लिया जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर 9 नंबर में है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर दैट दे आर डेवलप्ड इन हाउस। तो यहाँ पर देखो गलत क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ये पूरा सिंगुलर में है, ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, हमारे जो उत्पाद हैं उनका जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर है, लक्षण है, या क्वालिटी है, गुण है, वो इस में आना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पर जो दिया हुआ है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सिंगुलर दिया हुआ है, इसलिए आर नहीं होना चाहिए, इस आर की जगह क्या होना चाहिए, इस आर की जगह इज होना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन चुना जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। फिर इसके बाद देखो दिया हुआ है 10 नंबर है, वेन ही वॉज टायर्ड ही टुक रेस्ट अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। देखो जब अंडर द ट्री होती है, अंडर द ट्री जब होता है तो सही होता है, और अंडर द शेड ऑफ ए ट्री होता है तब गलत होता है, इसलिए अंडर नहीं होना चाहिए, इस जगह पर होना चाहिए इन, इस जगह पर होना चाहिए इन होना चाहिए।
क्योंकि जब शेड होता है, शेड का मतलब होता है छाया, तो अंडर द शेड जब हम कहते हैं तो उसका सेंस गलत हो जाता है, वो फिर छाया के नीचे हो जाता है। छाया के नीचे नहीं, छाया में होता है। पेड़ की छाया में उसने आराम किया जब वो थक गया था। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, अंडर द ट्री होता है और इन द शेड ऑफ ए ट्री होता है। जब कभी शेड दिया हो तो इन लगाइए, शेड न दिया हो तो अंडर द ट्री लगाइए। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन लिया जाएगा बी। बी ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा। 11 नंबर दिया हुआ है आपका, द प्रिंसिपल along with the students have gone to शिमला। देखो, along with और जैसे करके होता है, एंड होता है, टुगेदर विद होता है, ऐसे कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं। जब ये लगे होते हैं तो जो पहले सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के साथ प्रधानाचार्य जी शिमला चले गए हैं। तो हम यहाँ पर विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्रिंसिपल की। अब ये बात है कि वो उनके साथ बच्चे भी गए हैं, तो लेकिन प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के साथ प्रधानाचार्य जी, तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट डिनोट करता है पूरी तरह से, इसलिए हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए हैज। तो हैज हो जाएगा और सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन लिया जाना चाहिए सी। 12 नंबर है, वेन यू हैव गॉन थ्रू माई बुक गिव द सेम टू मी। तो वेन यू हैव गॉन थ्रू, गो थ्रू माने पढ़ना होता है। जब आप मेरी पुस्तक पढ़ चुको तो गिव द सेम टू मी। गिव द सेम, सेम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप यहाँ किसी विशेष बुक को, ठीक है ना, इम्फेसिस नहीं कर रहे हैं, वो तो आप पहले से कर रहे हैं, कह रहे हैं ना कि जब मेरी आप पुस्तक पढ़ लो। तो गिव द सेम टू मी का अर्थ होता है मेरी पुस्तक, वही पुस्तक मुझे दे दो। वही पुस्तक कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जब आप मेरी पुस्तक पढ़ लो तो मुझे दे दो। इसलिए आपका जो सेम है वो इट में बदल जाएगा, इट में, इसलिए द सेम की जगह इट आ जाएगा। पूरा सेंटेंस हो जाएगा, वेन यू हैव गॉन थ्रू माई बुक गिव इट टू मी। इसलिए ऑप्शन सी सेलेक्ट करेंगे। 13 नंबर है, ही सेड ए नंबर ऑफ लाइज एंड देन वेंट विदाउट सेइंग मी गुड बाय। उसने बहुत सारा मुझसे झूठ बोला और फिर वो बिना मुझसे नमस्ते किए चला गया। तो देखो, गलत क्या है, गलत सेड है। सेड माने आमतौर पर जनरली कोई बात कही जाती है तो वहाँ पर सेड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पर्पजली जब कुछ बताया जाता है तो सेड नहीं होता, फिर सेड की जगह क्या होता है, फिर टोल्ड होता है। तो यहाँ पर वैसे तो टोल्ड विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं आता, टोल्ड जब होता है तो ऑब्जेक्ट होता ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें है, ये ऑब्जेक्ट दिया है, इसलिए टोल्ड भी सही है कि ही टोल्ड ए नंबर ऑफ लाइज एंड देन वेंट विदाउट सेइंग मी गुड बाय। तो अगर वो मी आगे लगाना चाहे तो लगा सकता है, लेकिन आगे लगेगा नहीं, क्योंकि ही टोल्ड मी ए नंबर ऑफ लाइज, ऐसा अगर लगाना चाहता है तो लगा सकता है, लेकिन चूंकि ए नंबर ऑफ लाइज को रखना ज़्यादा ज़रूरी है मी से ज़्यादा, क्योंकि उसने बहुत सारा झूठ बोला, ऐसे बोलना है तो टोल्ड रहेगा। और टोल्ड इसलिए भी रहेगा क्योंकि सेड का सेंस नहीं है, टोल्ड का है। टेल माने कहना है, बताना, सुनाना, और बोलना यानी कि कोई बात बोलना, कोई बात बताना, इसलिए। और सेड माने कहा, यानी आम तौर पर कहा। सेड का सेंस नहीं है, टोल्ड का है। और उसके बाद आपका मी का ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, इसलिए सेड नहीं आएगा, इसलिए आपका टोल्ड आएगा। इसलिए ऑप्शन आपका लिया जाएगा ए। 14 नंबर है, नॉट ओनली वी सा द एजुकेशन मिनिस्टर बट आल्सो द चीफ मिनिस्टर। नॉट ओनली और बट आल्सो का जो यूज़ है वो मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ये जब ये कोरिलेटिव कंजंक्शन जब यूज किए जाते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो है, आइदर और है, ना इधर नॉर है, ठीक है ना, बोथ एंड है, ये जब यूज किए जाते हैं तो ये ध्यान रखा जाता है कि एक पेयर जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच की
आता है बीच में पहले, वही उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले दूसरा पार्ट पेयर आता है। दूसरा ये देखा जाता है कि ये क्वालिफाई किसको कर रहा है। वो ये कहना चाहता है कि एजुकेशन मिनिस्टर ही नहीं, बल्कि चीफ मिनिस्टर को भी हमने देखा। तो यहाँ पर नॉट ओनली वी ऐसा नहीं कहना है, यहाँ कहना वी सा ओन नॉट ओनली द एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि ऑप्शन आपका एजुकेशन मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर के बीच में है। तो उनका प्रयोग जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, पेयर कंजंक्शन होते हैं, उनका जो यूज है इन्हीं दोनों के बीच में किया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे लगाना है इस जगह पे, यानी कि वी सा नॉट ओनली द एजुकेशन मिनिस्टर बट आल्सो द चीफ मिनिस्टर। इसलिए आपका ऑप्शन लिया जाएगा बी। अर्थात सेंटेंस एक बार फिर सुन लें, वी सा नॉट ओनली द चीफ मिनिस्टर, अर्थात यहाँ से इसको हटाना है और इस जगह पर उठा के यहाँ पे लगाना है। तो वी सा नॉट ओनली द एजुकेशन मिनिस्टर बट आल्सो द चीफ मिनिस्टर। इसके बाद लास्ट है, आई केम डायरेक्टली टू माई रेजिडेंस फ्रॉम द एयरपोर्ट। मैं एयरपोर्ट से सीधा अपने निवास स्थान पर गया। तो आई केम डायरेक्टली नहीं होता, आई केम डायरेक्ट होता है। आई केम डायरेक्ट टू माई रेजिडेंस। तो डायरेक्ट जो होता है वो किसको इम्फेसिस कर रहा है, डायरेक्ट टू माई रेजिडेंस, यानी टू माई रेजिडेंस इस जो है नाउन को इम्फेसिस कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए डायरेक्टली नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। एक्चुअली जो डायरेक्ट होता है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों काम करता है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट चूज किया जाएगा, ऑप्शन ए सही माना जाएगा। इस तरह से आपका ये पूरी एक्सरसाइज हो गई 15 मार्क्स क्वेश्चंस की। और आपको वीडियो देखने के लिए, ये क्लिप छोटी सी देखने के लिए, अभ्यास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें वीडियो को, और क्या कर दें, और सब्सक्राइब भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।